गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर तैयारी भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जो बच्चा लाइव जुड़ चुका है एक बार फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताएं भाई कौन कौन बच्चा यहाँ पे लाइव आ चुका है। देन उसके बाद फिर हम आज की इस क्लास का आगाज करेंगे। भाई शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। एक बार फटाफट से जुड़ेंगे सारे के सारे बच्चे। चेक कर लो। आ जाओ भाई, जुड़ चुके होंगे सारे के सारे बच्चे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस क्लास को, और इसके अंदर हम आगाज करेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमने कल की क्लास के अंदर चर्चा की थी। तो आज उसी क्लास को हम क्या करने वाले हैं भाई, आगे बढ़ाने वाले हैं। तो एक बार जो भी बच्चा लाइव है ना, एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि कौन कौन बच्चा लाइव है, और कल की क्लास के बारे में, कल के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए भाई। देन उसके बाद फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं इस क्लास को, और यहां पे बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। हम आज यहां पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए भाई बताइए मेरे को एक बार कमेंट करके बताइए, सभी चीजें ओके हैं, प्रॉपर वे से चल रही हैं, स्मूथली चल रही हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई गिला, कोई शिकवा तो नहीं है आप लोगों का। कुछ पूछना चाहते हो तो एक बार पूछ लीजिए भाई। फिर हम आज की इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास हम आज की इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो एक बार जुड़े भाई बच्चे और मेरे को कमेंट करके बताएं कि साउंड, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है, प्रॉपर वे से सारी चीजें चल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। और कल हमने कहां तक पढ़ लिया था भाई, आप कहोगे सर कल हमने 1765 तक पढ़ लिया था, इलाहाबाद की संधि के बारे में हमने पढ़ा था। हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, उसकी सारी चीजें हमें कल की क्लास में हमने बात की थी, हल्की फुल्की चर्चा की थी कि किस प्रकार से हमारे दिलों के अंदर ये भावना पनपी कि हमारा भी क्या होना चाहिए, अपना एक संविधान होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब उन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, तो 1765 की हमने बात की थी, हमने चर्चा की थी 1765 के बारे में यहाँ पे कि किस प्रकार से 1765 के अंदर बक्सर के युद्ध के बाद एक इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि की हम बात करें, शाह आलम और सुजाउद्दौला के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि होती है, और इस संधि के तहत का फैसला लिया गया था कि जो सुजाउद्दौला 50 लाख रुपए देगा और शाह आलम को पैसा दिया जाएगा, किसका, क्या करने के लिए, चुप रहने के लिए, कि वो बोल ना सके, वो हमारे मामलों के बीच में कोई टांग ना अड़ा सके। तो इस कारण से उसको क्या दिया गया था, एक पैसा दिया गया था, एक रकम उसको दी गई थी। तो अब उन चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे, वहां से आगे हम लेके चलने वाले हैं। तो बात करते हैं 1765 से लेकर 1772 तक के टाइम पीरियड की। 1765 से 1772 तक का जो टाइम पीरियड रहता है, इसकी हम बात करें तो वो टाइम पीरियड कैसा होता है भाई, इसके अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में। कहां पे पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यहां पे हम पढ़ते हैं भाई, चर्चा हम इस पे करते हैं। तो यहां पे बात करेंगे अब क्या होता है भाई, 1765 से 1772 का जो टाइम पीरियड रहेगा ना, इसके अंदर क्या होता है भाई, बंगाल में द्वैन शासन लगाया जाता है। क्या किया जाता है, बंगाल में द्वैन शासन लगाया जाता है। सर बंगाल के अंदर द्वैन शासन क्यों लगाया, इसी की हम बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। बंगाल में द्वैन शासन क्यों लगा, इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे भाई। देख ले, तो बात करें बंगाल में द्वैन शासन का, ड्यूल गवर्नमेंट का दायर की हम बात करें,
चर्चाएं हम करें इसके ऊपर, तो देखिए भाई, किसकी बात करेंगे हम? बात करेंगे बंगाल में द्वंद्व शासन। किसकी बात करेंगे भाई? हम बात करेंगे बंगाल में द्वंद्व शासन की। बंगाल में द्वंद्व शासन कब से कब तक लगता है भाई? इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, तो आप कहोगे सर 1765 से लेकर 1772 तक। 1765 से लेकर 1772 तक क्या लगता है भाई? बंगाल में सर द्वंद्व शासन लगता है। ठीक है, अब इस बंगाल में द्वंद्व शासन की बातें करें हम, इसकी चर्चाएं कर लें भाई, सारी की सारी बातें हम यहां पे सोच लें, तो अब देखिए इसके अंदर परिणाम इसके क्या होंगे बंगाल में द्वंद्व शासन के। तो यहां पे बात की जाए ना, इन्होंने द्वंद्व शासन क्यों लगाया, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हम ड्यूल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं ड्यूल गवर्नमेंट। और ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है भाई? इसकी अगर हम चर्चा करें, डायर की इसको कहा जाता है। ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि दो गवर्नमेंट क्या करेंगी, यहां पे वर्क करेंगी। जैसे बात करें हम यहां पे, दो गवर्नमेंट क्या करने वाली हैं भाई? दो गवर्नमेंट, लिख लीजिए डेफिनेशन, दो गवर्नमेंट यहां पर रूल करेंगी भाई। कितनी गवर्नमेंट यहां पे रूल करेंगी? दो गवर्नमेंट यहां पे रूल करेंगे जी। क्लियर भाई? कौन कौन सी दो गवर्नमेंट भाई? देखिए, पहली गवर्नमेंट की बात करें, लोकल गवर्नमेंट। कौन सी भाई? लोकल गवर्नमेंट, जो यहां के नवाब वगैरह हैं। ठीक है भाई। दूसरी गवर्नमेंट की हम बात करें, दूसरी गवर्नमेंट कौन सी होगी सर? दूसरी गवर्नमेंट होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी गवर्नमेंट कौन सी होगी भाई? सर ये दूसरी कंपनी होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्या होगी? दूसरी गवर्नमेंट होगी। अब दो गवर्नमेंट यहां पे कार्य कर रही हैं भाई, दो गवर्नमेंट यहां पे क्या कर रही हैं? वर्क कर रही हैं। अब जाहिर बात है गवर्नमेंट तो एक ही नहीं संभाली जाती, और अब दो गवर्नमेंट यहां पे क्या करेंगी भाई? वर्क करती हैं। अगर दो गवर्नमेंट यहां पे कार्य करती हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे, उसकी हम चर्चाएं अगर करें, तो आप कहोगे सर उसके परिणाम ये होंगे कि यहां पे जो है स्थानीय लोग, उन पे इसका बोझ पड़ जाएगा। सर इसका बोझ कैसे पड़ेगा? यहां पे बोझ पड़ेगा सर टैक्स का। कौन सा, कैसा बोझ पड़ेगा भाई? टैक्स को लेकर क्या पड़ेगा? बोझ पड़ने वाला। सर टैक्स को लेकर कैसे बोझ पड़ सकता है? टैक्स तो देंगे ही ये, तो उसकी ही हम बात करेंगे भाई। अब यहां से लोकल गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी, और कौन लेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी भी टैक्स लेगी। अब देखिए यहां पे दोनों कंपनियां टैक्स ले रही हैं, और इसके अंदर एक कंडीशन अप्लाई की गई कि जितना भी टैक्स लोकल गवर्नमेंट पे आएगा उसका 81% किसको जाएगा? उसका 81% जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगला प्रावधान इसके अंदर क्या ऐड किया गया भाई? अगला प्रावधान इसके अंदर ऐड किया गया कि जितने भी स्थानीय कार्य होंगे, जितने भी प्रशासनिक कार्य होंगे, प्रशासनिक कार्य कौन करेगा भाई? प्रशासनिक कार्य लोकल गवर्नमेंट करेगी, लोकल गवर्नमेंट करेगी भाई। ठीक है। अब गवर्नमेंट किसके भरोसे चलती है भाई? सर गवर्नमेंट तो टैक्स के भरोसे चलती है। किसके भरोसे चलती है भाई गवर्नमेंट? गवर्नमेंट चलती है सर टैक्स के भरोसे। अब गवर्नमेंट टैक्स के भरोसे चल रही है, तो देखिए इसके परिणाम क्या होंगे, किस प्रकार से यहां पे गवर्नमेंट फंस गई। 81% किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बचा कितना? 19। अब 100 रुपए आए थे, मान लो 81 रुपए किसको दे दिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 100 रुपए लिए, लोकल गवर्नमेंट ने भी 100 लिए। एक तो आम जनता पर बोझ बढ़ गया, एकदम से डबल हो गया। लेकिन फिर जो लोकल गवर्नमेंट यानी कि नवाबों के पास जो पैसा आया, उसका 81% किसको चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया। तो इसके अंदर कहा गया कि प्रशासनिक कार्य भी लोकल गवर्नमेंट को करनी है। पैसा ज्यादा किसके पास जा रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। काम किसको ज्यादा करना पड़ा है? सर काम ज्यादा करना पड़ा है लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है भाई, काम ज्यादा किसको करना पड़ रहा है? सर लोकल गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। तो अब यहां पे लोकल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। अब पैसे के लिए क्या करेगी? ये टैक्स बढ़ाएगी। पैसे के लिए क्या करेगी? ये टैक्स बढ़ाने का कार्य करेगी भाई।
जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है ना बच्चों, प्रशासनिक कार्य होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क की बात करें हम, प्रशासन जो हमारा प्रशासन होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब जैसे कि सड़कें बनवानी है, कॉलेज बनवाने हैं, स्कूल बनवाने हैं, कोई भी कार्य करवाना है, गलियां, पानी के कुएं, तालाब वलाब सब कुछ करना है, ठीक है, वो होते हैं प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आराम से चीजें चली हुई हैं, द्वैध शासन लग चुका है जी। अब जैसे ही द्वैध शासन यहाँ पे लगा तो यहाँ पे देखिए परिणाम क्या होने लगे, धीरे 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 परिणाम कुछ चेंज हो गए जी, धीरे धीरे परिणाम कुछ बिगड़ गए। यहाँ पे परिणाम क्या हुए, धीरे धीरे इस चीज का होने लगा विद्रोह। क्या होने लगा भाई, इस चीज का विद्रोह होने लगा। और विद्रोह किसने किया सर, विद्रोह कौन करेगी, आम जनता करेगी, बंगाल वाले करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। आम जनता ने, बंगाल वालों ने कोई विद्रोह नहीं किया। तो सर विद्रोह किया किसने, फिर विद्रोह हुए इसके यूरोप के अंदर। कहां पे हुए भाई, इसके विद्रोह हुए यूरोप के अंदर। कहां पे विद्रोह हो गया भाई, यूरोप में विद्रोह हो गया जी। यूरोप में विद्रोह हुआ, क्लियर हुई जी चीजें, ठीक है सर। अब यूरोप में विद्रोह होने के फायदे क्या हैं भाई, देखिए कहां पे होने चाहिए थे, बंगाल में, हुए कहां पे, यूरोप में। यूरोप में विद्रोह क्यों हुए, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे उसके अंदर यूरोपियन कंपनी के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे एक चीज के बारे में आप पढ़ोगे कि जो यूरोपियन कंपनी थी ना, सबसे पहले पुर्तगाल आई, फिर अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी आए। इन सभी कंपनियों को निकाल दिया अंग्रेजों ने। अब इन सब कंपनियों को अंग्रेजों ने निकाल दिया तो अब इन लोगों ने क्या किया, वहां पे बदला लेना शुरू किया। बाकी जो दूसरे यूरोप की कंपनियां थी उन्होंने विद्रोह कर दिया कि जो भी आप कार्य कर रहे हो ना भारत के अंदर वो सही नहीं है जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातें यहां पे की गई। तो यूरोप में विद्रोह हो गया। यूरोप वालों ने इसको एक नाम दिया और वो नाम क्या है, लूट ऑफ इंडिया। क्या नाम दिया गया भाई, इसको नाम दिया लूट ऑफ इंडिया, भारत की लूट, भारत की लूट। क्या कहा गया भाई इसको, इसको कहा भारत की लूट। सबने कहा कि भाई देखो भारत को यार लूटो मत, आपने व्यापार करना है करो, आपने रूल करना है करो, लेकिन कैसे, एक सिस्टमैटिक तरीके से करो भाई, ऐसे बर्बाद मत करो भारतीयों को, बंगाल को बर्बाद मत करो। इस प्रकार की बातें यहां पे होनी स्टार्ट हुई, इसलिए इसको क्या कहा गया, लूट ऑफ इंडिया कहा गया। भाई क्लियर हुई चीजें। अब सुनो आगे बढ़ाते हैं चीजों को, और चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं। तो अब यहां पे विद्रोह हो गया तो चलते हैं आगे। अब जो इंग्लैंड की क्राउन थी, इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी, अब क्या किया, क्राउन ने सोचना शुरू कर दिया भाई। किसने सोचा, क्राउन ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि आज विद्रोह कहां पे हुए हैं, आज विद्रोह यूरोप के अंदर हुए हैं, लेकिन कल को विद्रोह कहां पे हो सकते हैं, कल को विद्रोह हो सकते हैं भारत में भी। अगर भारत में विद्रोह हो गए, भारत में विद्रोह कर दिए क्राउन ने, तो उसके परिणाम क्या होंगे, उसके परिणाम ये होंगे जो भारतीय है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और हमें तो क्या हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा जी। ये बातें यहां पे हुई शुरू। अब सुनो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे, इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे कौन, ये हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन हुआ करते थे भाई, लॉर्ड नॉर्थ। इस टाइम पे क्या हुआ करते थे, ये हुआ करते थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। अब सुनो ध्यान से चीजें कैसे बनी, चीजें किस प्रकार से चेंज होने लगी, कैसे चीजें बनने लगी। लॉर्ड नॉर्थ ने सारा विचार कर लिया कि भाई कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। तो लॉर्ड नॉर्थ क्या करता है, एक व्यक्ति को बुलाता है, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था वारेन हेस्टिंग। किसको बुलाता है भाई, ये बुलाता है वारेन हेस्टिंग को। किसको बुलाता है भाई, ये वारेन हेस्टिंग को बुलाता है जी। क्लियर, क्या कर लिया जी, इसने बुलाया वारेन हेस्टिंग को, और इसको कहा कि भाई देख भारत के अंदर ऐसे ऐसे परिस्थितियां गड़बड़ा रखी हैं, आपको पता है हमारे यहाँ विद्रोह हुआ, तो तू एक काम कर,
तू भारत के अंदर जा। तो इसने क्या किया, 1772 ईस्वी के अंदर वारेन हेस्टिंग को कंपनी का गवर्नर बनाकर, किसकी तरफ से, सर बंगाल की तरफ से। तो ये क्या बना भाई, ये बना बंगाल का गवर्नर। किसका गवर्नर बना भाई, ये बना बंगाल का पहला गवर्नर। कौन, वारेन हेस्टिंग। 1772 के अंदर क्या किया गया, इसको भेज दिया गया कहां पे, भारत के अंदर। अब वारेन हेस्टिंग क्या करेगा जी, वारेन हेस्टिंग 1772 में आता है और बंगाल में चल रहा डायर की हम बात करें, ड्यूल गवर्नमेंट की बात करें, तो बंगाल में चल रहे द्वैन शासन को क्या करता है भाई, ये समाप्त कर देता है। द्वैन शासन समाप्त कर दिया भाई। क्या किया जी, बंगाल में द्वैन शासन समाप्त कर दिया। क्लियर जी। किसने किया, सर ये किया वारेन हेस्टिंग ने। अब लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि भाई तू एक बार जाके संभाल कार्यभार को, बाद में हम क्या करते हैं, बाद में हम चीजों को देख लेंगे और मैं कुछ न कुछ इसका हिल्ला निकाल लूंगा और हिल्ला निकाल के मैं बातें कर लूंगा, मैं चर्चाएं कर लूंगा कि किस प्रकार से इस समस्या से हमें निजात मिल सकता है। अब इस प्रकार की बातें यहां पे हो गई भाई, चीजें स्टार्ट हो गई यहां पे। गेट बंद कर दे। तो अब क्या करता है, लॉर्ड नॉर्थ एक कमेटी का गठन करेगा भाई। क्या करेगा, ये एक कमेटी का गठन करेगा और वो कमेटी कौन सी होगी, वो कमेटी होगी जी, या बंद होगी, गुप्त समिति का गठन। क्या करता है भाई, गुप्त समिति का गठन कर दिया इसने। गुप्त समिति का गठन किस लिए किया सर, सर गुप्त समिति का गठन इसने इसलिए किया ताकि जो भारत के अंदर राजनीतिक परिस्थितियां क्या हो रखी हैं, हिल रखी हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, उनको क्या किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। क्या किया भाई, इसने कहा कि जो भारत के अंदर राजनीतिक परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, उनको क्या किया जाए भाई, उन सभी को कंट्रोल किया जाए। ये चीज इसने क्या की भाई, विचार में रखी, इन चीजों को इसने संभालने का कार्य किया। अब सुनो ध्यान से, गुप्त समिति का गठन इसने कर दिया भाई। अब गुप्त समिति ने क्या किया, सुझाव दिया। इसने कहा कि क्या करना चाहिए, हमें एक इसका समिति का गठन करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एक एक्ट बनाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, एक अधिनियम बनाना चाहिए, हमें एक कानून बनाना चाहिए जो क्या करे, जो कंपनी को कंट्रोल करे भाई। क्या कहा, जो कंपनी को कंट्रोल करे। क्या कहा इसने, जो कंपनी को कंट्रोल करे। ठीक है भाई। तो इसी कंपनी के कहने पर क्या किया जाता है भाई, रेगुलेटिंग एक्ट का गठन किया जाता है। किसका गठन किया गया भाई, रेगुलेटिंग एक्ट का गठन किया गया। किसके कहने पर, कंपनी के कहने पर। तो अब कहानी बनती है आगे। अब काफी सारी चीजें बदलने वाली हैं भाई, काफी सारी बातों पे हम क्या करेंगे, अब बहस करने वाले हैं। तो चलिए चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं भाई, और इसके अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो किसकी करेंगे भाई, इसकी हम बात करें, चर्चा करें। तो अब हम बात करेंगे किसकी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। किसकी बात करेंगे भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की हम क्या करेंगे भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की हम बात करेंगे। अब चलो चीजों को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए जी, रेगुलेटिंग एक्ट का क्या कर दिया गया भाई, इसका कर दिया गया गठन। किसके कहने पर, गुप्त समिति के कहने पर। यहां से स्टार्ट होता है आपका कंपनी रूल। अब दो फेजों के अंदर हमें क्या करना है भाई, इसको बांटना है। दो पार्टों में हम बांटेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कंपनी रूल, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें डिवाइड हो जाएंगी, बहुत सारी चीजों का गठन हो जाएगा, जो आगे चलकर पूरे के पूरे संविधान के अंदर क्या आने वाली हैं, काम आने वाली हैं। एक पढ़ेंगे हम किसके बारे में, क्राउन
रूल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? कंपनी रूल और क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी रूल कब से कब तक चलेगा? सर कंपनी रूल की बात करें हम, ये 1773 से 1857 तक चलेगा जी, ठीक है। उसके बाद क्राउन रूल की हम बात करेंगे, सर ये कब से कब तक चलेगा भाई? 1858 से लेकर 1947 तक चलेगा जी, ठीक है। कंपनी रूल की शुरुआत क्यों हुई, ये अगर आपसे पूछा जाए, सर कंपनी रूल की शुरुआत के पीछे सारे कारण हमने पढ़ लिए। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, द्वैध शासन, ये क्या बने? कंपनी रूल का कारण बने। अब सुनिए, चीजों को आगे बढ़ा लेते हैं हम और बात करते हैं कंपनी रूल की, और शुरुआत करते हैं किसकी? रेगुलेटिंग एक्ट की। किसकी शुरुआत करते हैं भाई? हम शुरुआत करेंगे यहां पे रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे भाई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, किसकी बात करते हैं भाई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की हम बात करते हैं। तो चलिए अब चीजों को हम थोड़ा सा क्या कर लें भाई, अब जोर कर लें यहाँ पे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों आया, कैसे आया, इसकी बातें अगर हम करें तो आप कहोगे सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों आया था? ताकि कंपनी के प्रशासन पे क्या किया जाए भाई? कंट्रोल किया जाए। क्या किया जाए भाई? कंपनी के प्रशासन पर कंट्रोल किया जाए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसकी बात करें हम, इसकी चर्चा हम करें भाई, इस पे अगर हम बहस करें थोड़ी सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की हम बात करें, यहाँ पे चर्चा करें, तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइम पे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पहला ही क्वेश्चन क्या बना भाई, इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पहला क्वेश्चन ये हो गया। तो आप कहोगे सर इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे भाई? इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ। अगला क्वेश्चन, इसका गठन किसके कहने पर किया गया भाई? इसका गठन गुप्त समिति के कहने पर किया गया भाई। इसका गठन गुप्त समिति के कहने पर किया गया। गुप्त समिति के कहने पर किया गया। क्या किया गया भाई? इसका गठन गुप्त समिति के कहने पर किया गया भाई। किसके कहने पर किया गया? इस समिति का गठन गुप्त समिति के कहने पर किया गया था। उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएं और बात करें इसी टाइम पर क्या किया जाता है भाई, चीजें को हम आगे लेके आएंगे। तो ये अधिनियम करता क्या है, पहली बार क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा लिख लीजिए चीजों को कि पहली बार क्या किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। अब देखिए भाई, ध्यान से सुन लीजिए, पहला ऐसा अधिनियम क्या है भाई? पहला ऐसा अधिनियम, पहला ऐसा अधिनियम जिसके द्वारा जिसके द्वारा कंपनी का प्रशासन और व्यापार, प्रशासन और
व्यापार, प्रशासन और व्यापार दोनों को कंट्रोल किया गया, दोनों को कंट्रोल क्या किया गया भाई, दोनों को कंट्रोल किया गया। ठीक है, पहला ऐसा अधिनियम जिसके द्वारा कंपनी का प्रशासन और व्यापार दोनों को क्या किया गया भाई, दोनों कंट्रोल किए गए। किस कौन से अधिनियम के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के तहत क्या किया गया भाई, दोनों को कंट्रोल करने का कार्य यहां पे किया गया था। यह आपको पता होना चाहिए। चलिए जिस चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या और कार्य किए गए, उन सारी चीजों को हम यहां पे जानेंगे भाई। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद एक पॉइंट और लिखना चाहो तो लिख लीजिए, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा क्या करना चाहती है जो ब्रिटिश संसद है, इस अधिनियम के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था, इस अधिनियम के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक ब्रिटिश संसद इस अधिनियम के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करना चाहती थी भाई। क्या करना चाहती थी, ब्रिटिश संसद इस अधिनियम के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करना चाहती थी भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करें भाई, इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, देखिए ध्यान से, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा अधिनियम के द्वारा अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया भाई। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया भाई। ठीक है, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना भाई, बताओ फटाफट से, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, एक बार कमेंट करके बताएंगे भाई सारे के सारे बच्चे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बात करें हम, पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई, लॉर्ड वारेन
हेस्टिंग कौन था भाई? ये था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्या बना भाई? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। क्लियर हुई चीजें? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना भाई? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना था। ठीक है जी। और यही लॉर्ड वारेन हेस्टिंग क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर था। कौन था भाई? ये था बंगाल का पहला गवर्नर। और अब क्या बन गया? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया भाई। ठीक है। और इसकी बात करें, इसकी सहायता के लिए क्या किया गया भाई? 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की क्या की गई भाई? 4 सदस्यों की, 4 सदस्यों की 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। क्या किया गया भाई? इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। क्या किया जाता है भाई? 4 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया भाई। सुनिए, इसी अधिनियम द्वारा, इसी अधिनियम द्वारा, नियम द्वारा भारत का, भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। ठीक है भाई। इसी अधिनियम द्वारा भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया भाई। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई भाई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 के अंदर। कब हुई भाई? 1774 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश कौन था भाई? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश कौन था? बताओ भाई फटाफट से, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो आप कहोगे सर एलिजा इम्पे। कौन था भाई? सर सर एलिजा इम्पे क्या थे भाई? मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। और इसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, जैसे लॉर्ड हाइड। 3 अन्य न्यायाधीश भाई, तीन अन्य न्यायाधीश थे, जैसे हम बात करें लॉर्ड हाइड, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमिनिस्टर
लॉर्ड चैम्बर कौन थे भाई? लॉर्ड चैम्बर। एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाइम्पे और 3 क्या थे भाई? अन्य न्यायाधीश थे लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमिनिस्टर और लॉर्ड चैम्बर। ये क्या था भाई? ये अन्य न्यायाधीश थे। यहां तक किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो एक बार फटाफट से पूछ लो भाई। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपका यहां तक हो तो एक बार फटाफट से डियर स्टूडेंट्स पूछने का कार्य करेंगे भाई। फटाफट से एक बार कंफर्म कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट करके बताएं मेरे को। देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे भाई। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें भाई, आगे बढ़ाएं चीजों को। कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए क्या किया गया? इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई भाई। देखिए अगला पॉइंट, कंपनी की देख रेख के लिए कंपनी की देख रेख के लिए इंग्लैंड में दो संस्थाएं बनाई गई। कंपनी की देखरेख के लिए इंग्लैंड में क्या की गई? 2 संस्थाएं बनाई गई भाई। क्या बनाई गई? 2 संस्थाएं बनाई गई, जिसको कोड ऑफ डायरेक्टर और कोड ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कौन सी संस्थाएं हैं भाई? एक संस्था की बात करें हम, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कौन सी भाई? प्रोप राइटर्स भाई। ठीक है, 2 संस्थाएं, कोड ऑफ डायरेक्टर जिसको क्या बोला जाता है? निदेशक मंडल, और एक को बोला जाता है हितधारक मंडल। इसको क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है निदेशक मंडल। निदेशक मंडल, और इसको बोला जाता है हितधारक मंडल। निदेशक मंडल, ठीक है, और हितधारक मंडल भाई। और कंपनी पे क्या कर लिया गया? अब कंट्रोल किया गया भाई। उसके बाद इसके अंदर या फिर इसमें 24 सदस्य थे। क्या थे भाई? इसमें 24 सदस्य थे भाई। कितने सदस्य थे? 24 सदस्य इसके अंदर हुआ करते थे। उसके बाद इसी अधिनियम के द्वारा, देखिए ध्यान से अगला पॉइंट लिख लीजिए, इस अधिनियम के द्वारा
अधिनियम के द्वारा, ये भाई ये टॉपिक है ना आपके हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के अंदर काम आने वाले टॉपिक हैं, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा का कंपनी का निजी व्यापार बंद कर दिया भाई। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का निजी व्यापार क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया भाई, ठीक है। अगला, भारतीयों से उपहार लेना या रिश्वत लेना बंद कर दिया भाई, ठीक है। व्यापार इनसे क्या कर दिया, रिश्वत नहीं ले सकते, उपहार नहीं ले सकते, इनके क्या कर दिया, इसको बंद करने का कार्य किया था। उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को सैन्य मामलों की जानकारी, कंपनी को सैन्य मामलों की जानकारी क्राउन को देनी होगी भाई, क्राउन को देनी होगी भाई। क्या है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को सैन्य मामलों की जानकारी किसको देनी होगी भाई, क्राउन को देनी होगी। क्लियर भाई, यहां तक क्लियर तो कमेंट करें भाई, और पूछिए कोई भी डाउट, कोई गिला शिकवा अगर आप लोगों का है तो एक बार फटाफट से पूछ लीजिए भाई, फटाफट से एक बार कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे, जिस बच्चे का जो भी डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए भाई। सर सब कुछ क्लियर है सर, नो डाउट। सब कुछ क्लियर हो गया सर। सर आप पढ़ाते ही इतना अच्छा हो कि सब कुछ क्लियर हो जाता है साथ के साथ। चलो धन्यवाद बेटा आपका।
सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। चलो भाई, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चर्चा कर लेते हैं पूरे के पूरे अधिनियम पे, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं चीजें जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। सुनो ध्यान से, यहां से स्टार्ट किया था हमने बंगाल में द्वैन शासन 1765 से 1772 तक। ठीक है जी, दो गवर्नमेंट यहां पे क्या करेंगी, रूल करेंगी। द्वैन शासन का मतलब ही होता है ड्यूल गवर्नमेंट दायर की। सुनिए, दो गवर्नमेंट कौन कौन सी, एक लोकल गवर्नमेंट और एक ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों ही कंपनियां यहां से क्या करेंगी, टैक्स लेने वाली हैं भाई। लोकल गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी, 81% टैक्स लेगी। ओ सॉरी, लोकल गवर्नमेंट उतना ही टैक्स लेगी जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी उतना ही टैक्स लेगी जितना लोकल गवर्नमेंट लेगी। डिसाइड कौन करेगा, लोकल गवर्नमेंट। अब सुनिए ध्यान से, पहली कंडीशन ये होगी कि दोनों इक्वली टैक्स वो लेंगे। अगली कंडीशन यहां पे क्या रखी गई भाई, अगली कंडीशन यहां पे क्या रखी गई, इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें। अगली कंडीशन ये रखी गई कि प्रशासनिक कार्य लोकल गवर्नमेंट करेगी। यानी कि ठीक है, कोई भी सड़कें, कॉलेज, स्कूल कुछ भी बनवाना है तो लोकल गवर्नमेंट बनाएगी भाई। ठीक है, अगली कंडीशन रखी गई कि लोकल गवर्नमेंट के पास जितना टैक्स आएगा उसका 81% किसको जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब 19 रुपए में 19% में इस लोकल गवर्नमेंट को स्कूल, कॉलेज, सड़कें, भवन पवन सब कुछ बनवाना है भाई। क्या करना है, सब कुछ बनवाना है यहां पे। तो क्या बात बन पाएगी, आप कहोगे सर इतने से में थोड़ी बात बनेगी। तो फिर क्या किया जाएगा, टैक्स बढ़ाया जाएगा। बोझ किस पे पड़ा जी, सर बोझ आम आदमी पे पड़ा इसमें, और दूसरे पे किस पे बोझ पड़ेगा। ठीक है जी, ये बात हो गई। उसके बाद सुनो आगे चीजें बढ़ाई। इस चीज का विद्रोह हो गया कहां पे, यूरोप के अंदर। कहां पे विद्रोह हो गया भाई, इस चीज का विद्रोह हो गया जी यूरोप में। ठीक है, यूरोप में विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि बाकी सारी कंपनियां यूरोप से थी और इन्होंने क्या किया था, इनको निकालने का कार्य किया था भाई। यहां पे इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, लूट ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की लूट कहा गया भाई। ठीक है, ये बोले यूरोप वाले कि यार आप भारत को लूटो मत, व्यापार करो एक सिस्टमेटिक तरीके से कर लो यार, ऐसे लूट मत बचाओ। देखो ये आप लोगों की बात क्या है, सरासरी गलत है जी, हमें पसंद नहीं आई ये बातें। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे होती हैं। चलिए अगले पहलू की बात कर लेते हैं भाई, क्राउन ब्रिटिश। तो फिर क्या किया गया भाई, क्राउन ने सोचा इस बारे में, विचार किया, और क्राउन के अगर बात करें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो लॉर्ड नॉर्थ है। इसने क्या किया, वारेन हेस्टिंग को अपने पास बुलाया और 1772 के अंदर बंगाल का गवर्नर बना के क्या कर दिया, इसको वहां पे बेच दिया गया भाई। क्लियर। अब सुनो आगे, ये वारेन हेस्टिंग भारत के अंदर आता है और क्या कर देता है भाई, द्वैन शासन समाप्त कर देता है। क्या कर दिया इसने, द्वैन शासन समाप्त कर दिया। इसने फिर लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, गुप्त समिति का गठन किया जी। ठीक है, और गुप्त समिति ने कहा एक ऐसा अधिनियम बनाना चाहिए जो कंपनी को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, फिर देखिए अगला, फिर एक दो रूलों में, अब हम दो फेजों में बांटकर हम पढ़ेंगे इसको। एक कंपनी रूल, एक क्राउन रूल। कंपनी रूल 73 से 1857, क्राउन रूल 58 से 1947। और इसकी हम बात करें, ये क्या रहा भाई, ये रहा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन से अधिनियम की बात की गई भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात की गई। ठीक है जी, क्लियर भाई। अब चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट का गठन क्या कर दिया भाई, किसके कहने पर, सर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। कौन था, लॉर्ड नॉर्थ था। इसका गठन किसने किया भाई, गुप्त समिति के कहने पर किया गया। ठीक है, किसने कहा, गुप्त समिति को, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा भाई कुछ सोचो करो कुछ ना कुछ। फिर इन्होंने कहा और यहां पे रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, भारत भेजा गया। और इसका उद्देश्य क्या था, पहला ऐसा अधिनियम जिसके द्वारा कंपनी का प्रशासन और व्यापार दोनों को क्या, दोनों कंट्रोल किए गए इस अधिनियम के तहत। अगला,
ब्रिटिश संसद द्वारा इस अधिनियम के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करना चाहती थी। ब्रिटिश संसद इस अधिनियम के द्वारा क्या करना चाहती थी? राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करना चाहती थी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और वो कौन बना? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना भाई। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की क्या की गई? नियुक्ति की गई। इस अधिनियम द्वारा भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया 1774 में। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एली जाइम पे 3 अदर थे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड लिमिस्टर, लॉर्ड चैम्बर। ठीक है भाई, ये क्या हुआ करते थे? मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। क्लियर हुई बातें भाई? बात बनी यहां पे। चलो अब चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। कंपनी की देखरेख के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई। इसमें 24 सदस्य हुआ करते थे, जैसे कोड ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है, निदेशक मंडल और हितधारक मंडल। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का निजी व्यापार बंद कर दिया गया। भारतीयों से उपहार लेना, रिश्वत लेना बंद कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया भाई? कंपनी को सैन्य मामलों की जानकारी क्राउन को देनी होगी। ये कार्य भी इनके द्वारा किया गया था। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना? तो एक बच्चा कह रहा है कि सर आप तो है ना जमा घना एंडी पढ़ाओ हो। अच्छा भाई, मैं घणो एंडी पढ़ाऊ हूं के? चलो भाई, घणो एंडी पढ़ाऊं तो आप घणो एंडी पढ़ लिया करो। चले, ठीक है भाई। चलो अगले अधिनियम की बात करते हैं भाई। अगला जो अधिनियम आएगा वो कौन सा आता है भाई? 1781 का सेटलमेंट एक्ट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन से अधिनियम में आता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भाई, इसकी हम बातें करें सर, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? इसकी अगर बात की जाए, इसकी अगर चर्चा की जाए, ठीक है भाई। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सुनिए ध्यान से। सेटलमेंट का मतलब क्या है? सेटलमेंट ही किया होगा कुछ। सबसे पहले हम बात करें इसका गठन किस समिति के कहने पर किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं समिति की, कि किस समिति पे कहने पर क्या किया गया था? इसका गठन किया गया था। तो वो समिति कौन सी है भाई? फटाफट है ना बच्चों, एक बार कमेंट करके बता देंगे कि भाई उस समिति का नाम क्या है। आप कहोगे सर परवर समिति। कौन सी समिति भाई? परवर समिति के कहने पर क्या किया गया था? इसका गठन किया गया था भाई। क्लियर हुई चीजें सर? सर चीजें क्लियर होगी। उसके बाद हम बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करें एडमंड एडमंड वर्क क्या थे भाई? इसके सदस्य थे भाई। परवर समिति के अध्यक्ष की हम बात करें कौन थे? एडमंड वर्क क्या थे भाई? इसके सदस्य थे। इसे बंगाल जूडी केयर के नाम से भी जाना जाता है भाई। इसे किस नाम से जाना जाता है? बंगाल जूडी केयर के नाम से जाना जाता है, या फिर बंगाल जूडी केयर एक्ट की संज्ञा इसको दी गई है भाई। किस नाम से जाना जाता है इसको? बंगाल
जुडिकेयर बंगाल जुडिकेयर एक्ट की संज्ञा भी दी गई है भाई। क्या कहा इसको? बंगाल जुडिकेयर एक्ट की संज्ञा भी दी गई भाई। क्या है? बंगाल जुडिकेयर एक्ट की संज्ञा भी इसको दी गई भाई। क्लियर? राजस्व मामले की बात करें, राजस्व से संबंधित मामले, देखिए पॉइंट लिख लीजिए भाई अगला, राजस्व से जुड़े मामले, जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिए भाई। राजस्व से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट से, राजस्व से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिए। क्या कर दिए भाई? राजस्व से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट से क्या कर दिए? बाहर कर दिए भाई। ठीक है, उसके बाद और हम बात करें भाई, और जो कोलकाता के निवासी थे इनको क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कर दिया, और बाहर वालों को क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत से बाहर कर दिया भाई। कोलकाता के निवासियों को, सुनिए ध्यान से, अगला पॉइंट नोट कर लीजिए भाई साथ के साथ, कोलकाता के निवासियों को, कोलकाता के निवासियों को कोलकाता के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जोड़ दिया। कोलकाता के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में क्या कर दिया भाई? जोड़ दिया। क्लियर जी? बंगाल जुडिकेयर एक्ट की संज्ञा भी दी गई, राजस्व से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिए गए, कोलकाता के निवासियों को क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कर दिया गया भाई। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल, किसकी बात करें भाई? गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल और उसकी मंत्री परिषद, और उसकी मंत्री परिषद को और उसकी मंत्री परिषद को मंत्री परिषद को सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया भाई। क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया भाई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े भाई, अगला पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, प्रांतीय मामले,
प्रांतीय मामले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो अब गवर्नर जनरल के पास जाएंगे। वो अब गवर्नर जनरल के पास जाएंगे भाई। ठीक है, प्रांतीय मामले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, वे अब गवर्नर जनरल के पास जाएंगे भाई। ठीक है, उसके बाद बंगाल बिहार, अगला पॉइंट लिख लीजिए भाई। बंगाल बिहार, किसकी बात करें भाई? बंगाल बिहार उड़ीसा, किसकी बात करें? बंगाल बिहार उड़ीसा। उड़ीसा में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया भाई। ठीक है, ये आपका 1781 का सेटलमेंट एक्ट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कुछ न कुछ मामला क्या हुआ है भाई, कुछ न कुछ मामला तो सेटल्ड हुआ है। क्लियर हुई जी चीजें यहां तक? एक बार फटाफट से थंब दे दे भाई आज जो पढ़ा हमने, कोई भी डाउट हो इसमें। ठीक है, बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की, हम चर्चा कर रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट एक अहम रोल प्ले करेगा आगे चलकर संविधान के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ही पूरे के पूरे संविधान की रक्षा करता है, सुप्रीम कोर्ट ही आपके अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी आपका डाउट, कोई भी आपका गिला शिकवा हो तो एक बार फटाफट से कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई। देन उसके बाद फिर हम चीजों को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। और आज के सेशन को फिर हम यहीं तक क्या देने वाले हैं? विराम देने वाले हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, चलो।